ये जो कुछ हो रहा है इसे झेल पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं इंडियाज गोट लेटेंट के सभी वीडियोस डिलीट कर रहा हूं। एक नई पोस्ट करी है समय रैना ने, लेकिन माफी अभी तक नहीं मांगी है। बॉस, गाली देना एक बात है, गाली देकर कूल दिखना दूसरी बात है, लेकिन वही गाली जब पढ़कर तुम्हारे पास आएगी तो उसे सहन करना आसान नहीं है। जब सब लोग तुम पर गरियाएंगे तो उस चीज को सहन करना बिल्कुल भी आसान बात नहीं है। इसलिए समय रैना ने जो नई पोस्ट की है कि जो कुछ हो रहा है वो सहन करने की सीमा से बाहर है, वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और जो भी एजेंसी जांच कर रही है उनका मैं पूरा साथ दूंगा। मतलब इंडियाज गोट लेटेंट, जो कि फूहड़ता, अश्लीलता, नग्नता और बेहुदापन का एक नया अड्डा बन चुका था, उस पर लगाम लग चुका है। ये एक एंड ऑफ वल्गैरिटी है। उन्होंने खुद से ही सारे वीडियोज को डिलीट कर दिया है। वो समझ गए कि बॉस ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर कल्चर और वैल्यूज की कीमत है, और जब हम व्यूज के लिए, सिर्फ कुछ व्यूज मात्र के लिए या कुछ पैसे कमाने के लिए गिरने को ही जब अपना उत्थान समझ लेंगे, पतन को ही उत्थान समझ लेंगे, तो उसका आक्रोश एक जन आक्रोश निकल कर बाहर आएगा और वो तुमसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। कुछ ऐसा ही हो रहा है समय रैना के साथ, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि पिछले 6 महीनों से इन्होंने जो अश्लीलता, नग्नता और फूहड़ता, बेहुदापन की हद तक गिर जाना, उसको अपना उत्थान समझ लिया, उस गिरने को अपना उत्थान समझ लिया। वो उचित नहीं था और ये उनके साथ होना ही था। लेकिन अभी तक समय रैना ने माफ़ी नहीं मांगी है। आशीष चंचलानी ने फिर भी एक वीडियो जारी करके माफ़ी मांगी है कि सॉरी गाइज। मैं इतना ही कहूँगा कि सॉरी। कई सारे लोग इन सब चीज़ों को जायज़ भी ठहरा रहे हैं कि उन्होंने मेंबर्स ओनली के लिए वो वीडियो डाला था, तो तुम्हें इतनी चुल्लू क्यों मच रही है, तुम क्यों परेशान हो रहे हो। चाहे वो मेंबर्स ओनली के लिए था, लेकिन ये इंटरनेट का ज़माना है, चीज़ें सर्कुलेट होती हैं इंटरनेट पर। आज 7-8 साल का बच्चा मोबाइल फ़ोन चलाने लग जाता है, बल्कि 7-8 साल नहीं, पैदा होने के बाद 1-2 साल का बच्चा ही मोबाइल फ़ोन चलाने लग जाता है। माँ बाप उसे चुप करने के लिए दे देते हैं। ये रियलिटी है हिंदुस्तान के परिवारों की, आप देख लेना। उस छोटे से बच्चे को पैदा होने के साथ ही क्या संस्कार दिए जाएंगे, क्या चीज़ें वो देखेगा। कई सारे माँ बाप इसी बात से चिंतित हैं। और वैसे भी प्रशासन और पुलिस जिस प्रकार से कार्रवाई कर रही है, उसे देखकर लगता है कि सरकार इस बात के बिल्कुल खिलाफ है। चाहे असम के मुख्यमंत्री से लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तक के बयानात हों, या फिर बी प्राक का रणवीर इलाहाबादिया के शो पर जाना कैंसिल हो, उस पॉडकास्ट शो को ही करना कैंसिल हो। और प्रशासन जिस तरीके से काम कर रहा है, उसे देखकर ये स्पष्ट है कि सरकार एक नज़ीर पेश करना चाहती है, एक मिसाल देना चाहती है कि भविष्य में इस प्रकार की नग्नता, अश्लीलता, फूहड़ता और नीचता की हद तक गिर जाने को कोई अपना उत्थान ना समझे। हालांकि एक मिश्रित आवाज़ आ रही है कि सरकार को इन सब चीज़ों के बारे में नहीं ध्यान देना चाहिए कि सोशल मीडिया पर लोग क्या पोस्ट करें और क्या ना करें, ये उनके शायद अधिकारों के लिए खतरा भी बन सकता है। हो सकता है ये बात भी सही हो, लेकिन एज ए सोसाइटी हमारे भी तो कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि हम अपना एक्सेप्टेंस, हम हमारी लॉयलिटी, हम हमारी विश्वसनीयता किस प्रकार के कंटेंट से दें, किस प्रकार के कंटेंट के प्रति हम विश्वसनीय रहें, किस प्रकार के कंटेंट के लिए हम लॉयल रहें, या अपना एक्सेप्टेंस दें कि हाँ ये हमें देखना है। एज ए सोसाइटी हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हो सकता है हर चीज़ सरकार नहीं कर पाई, हो सकता है हर चीज़ प्रशासन नहीं कर पाए, और अगर प्रशासनिक कार्रवाई हो तो उसके लिए प्रशासन को भी कुछ लोग ब्लेम करें कि तुम गलत कर रहे हो, और कर भी रहे हैं। एक झूठा पीआर स्टंट चल रहा है, इन लोगों को बचाने की अभी भी कोशिश हो रही है। जब ये क्लिप वायरल हुई तो पता लगा कि ये चीज़ भी इन्होंने खुद ने नहीं, मतलब ये चीज़ कहीं से कॉपी की इन लोगों ने, एक ब्रिटिश शो से कॉपी की। तो उस समय इतना तो ध्यान रख लेते कि यार ये उनके कल्चर में हो सकता है एक्सेप्टेबल हो, हमारे हिंदुस्तानी कल्चर में एक्सेप्टेबल है भी कि नहीं। एक तरफ तो तुमने अपनी इमेज बनाई है कि तुम भारतीय संस्कृति की बात करते हो, स्पिरिचुअलिटी की बात करते हो, योगा की बात करते हो, ध्यान की बात करते हो, और दूसरी तरफ तुम ये सब चीज़ें बोलते हो। तो या तो वो चीज़ गलत है जो तुम पॉडकास्ट शो के थ्रू जो तुमने अपनी एक इमेज गढ़ी है, या फिर तुमको कॉमेडी नहीं आती। लेकिन बेनिफिट ऑफ द डाउट नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जो बात बोली है बहुत ही नीच, नग्नता की सीमाओं को पार करती हुई और अश्लील बात है, घटिया बात है, इसलिए बेनिफिट ऑफ द डाउट भी नहीं दिया जा सकता है। और प्रशासन ने भी इतना सख्त एक्शन लिया है कि इसके शो पर आने वाले जो भी लोग जिनको जज बनने का शौक था, उन सब के खिलाफ कार्रवाई हुई है।
सबका नाम FIR में डाला गया है। लोग बोल रहे हैं कि जब हमने कुछ बोला ही नहीं तो हम पर ये सब क्यों हो रहा है। लेकिन ये तो बॉस तुम्हें उस शो में आने से पहले सोचना चाहिए था। जो हमारे हिंदुस्तानी संस्कृति में एक पुराना मुहावरा चला आ रहा है, या लोग कहते हैं कि कोयले की दलाली करोगे तो हाथ तो काले होंगे ही, या फिर अपने प्रेमानंद जी महाराज जैसा बोलते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, किस परिवेश में जा रहे हो, किस एनवायरनमेंट में जा रहे हो, उसका असर तुम्हारे व्यक्तित्व पर, तुम्हारे चरित्र पर पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें पहले से ही सोच लेनी चाहिए थी। और एक बात यह है कि जब से ये शो आ रहा है तब से किसी के भी परिजन ने, इतनी अश्लीलता और नग्नता होने के बावजूद, किसी के भी फैमिली मेंबर्स ने शायद इनको नहीं रोका टोका होगा, क्योंकि पैसे आ रहे थे। वो सब लोग पैसे गिनने में व्यस्त थे कि हाँ व्यूज़ बढ़ रहे हैं, सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं और बच्चा अच्छे पैसे कमा रहा है। किसी को परवाह नहीं थी संस्कृति की, किसी भी चीज़ की परवाह नहीं थी किसी को भी, और अभी भी नहीं है। रणवीर इलाहाबादिया ने जो वीडियो पोस्ट करके माफ़ी मांगी, उसको देखकर लगता नहीं है कि उन्होंने पूरी दिल से माफ़ी मांगी या उनको अपनी गलती एहसास हुई है। तो वही बात है कि सिर्फ कुछ व्यूज़ के लिए, कुछ पैसे कमाने के लिए नीचता किस हद तक गिरोगे। गिर जाने को ही अपना उत्थान समझ बैठोगे, पतन को उत्थान समझोगे, तो उसका एक बैकलैश मिलेगा। समाज भड़केगा और आपको सहन करना पड़ेगा। और एक नज़ीर भी, एक मिसाल भी सरकार को पेश करनी चाहिए, और हम लोगों को भी आवाज़ उठानी होगी। चाहे कितना ही प्यार हो रहा हो, लोग हम लोगों को भी क्रिटिसाइज कर रहे हो कि भाई तुम लोग क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हो, मत देखो उनके वीडियोज़, लेकिन फिर भी हमें आवाज़ उठानी होगी ताकि जो कंसर्निंग अथॉरिटीज़ हैं उन तक इस बात का प्रेशर हो, या वो इस चीज़ को समझें कि कितना ज़रूरी है, कितना आवश्यक है इस चीज़ के ऊपर कदम उठाना और हमारी संस्कृति को बचाना, हमारे संस्कारों को बचाना। माता पिता का एक रिश्ता होता है, उस रिश्ते की कद्र होना, उसकी वैल्यूज़ को जानना। इसलिए आप लोग भी हम सब लोगों को सपोर्ट करते रहिए और अपना एक्सेप्टेंस हर किसी चीज़ को मत दीजिए। ये तो हम कर ही सकते हैं ना, कि लो प्रायोरिटीज़ पर किस चीज़ को रखना है और हाई प्रायोरिटीज़ पर किस चीज़ को रखना है। ये बहुत ज़रूरी है, अपना एक्सेप्टेंस किस चीज़ को देना है। और मैं आप सबसे पूछना चाहूँगा कि आपके क्या व्यू हैं। आपको नहीं लग रहा कि इन लोगों को वास्तव में रियलाइज़ होना चाहिए कि हमने क्या बोला है, और दिल से एक माफ़ी आनी चाहिए। आशीष चंचलानी ने फिर भी इस चीज़ को फील किया है और उन्होंने बोला है, और एक ठोस प्रशासनिक कार्रवाई भी होनी चाहिए, और ये शो हमेशा के लिए बैन होना चाहिए। उम्मीद है आप सब लोग इन चीज़ों को सपोर्ट करोगे और एक मानसिक स्तर को ऊंचा उठाओगे। ये बहुत ज़रूरी है, देश के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे भारत देश के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे बच्चों के विकास के लिए ज़रूरी है। क्योंकि जो बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, AI में अमेरिका, चाइना सब आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग तो पीछे छूट गए ना। क्या हमें इन्हीं में रहना है? हमें आगे बढ़ना है। टेक्नोलॉजी का जो दौर चल रहा है, ट्रेड वॉर एक नया जो शुरू हो गया है, उसमें हमें भी अपना अस्तित्व बचाकर ऊपर की तरफ बढ़ना है। इसलिए हमारे बच्चों को अच्छे संस्कार, अच्छी परवरिश और ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।